आज हम सीपीसीटी सितंबर 2026 के लिए इंटरनेट एंड नेटवर्किंग की टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ मैसेजेस। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत संदेशों की प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं जो एबीसीडी में है। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर्स, सेशन लेयर्स या डेटा लिंक लेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी देखते हैं। ट्रांसपोर्ट परत एंड टू एंड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी सुनिश्चित करती है। यह होस्ट पर विशिष्ट एप्लीकेशन की पहचान करने के लिए पोर्ट नंबर का उपयोग करती है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट बनता है जो इस प्रकार है, पोर्ट नंबर्स वर्क एट दिस लेयर। क्वेश्चन आएगा कि पोर्ट नंबर्स कौन से लेयर पर वर्क करती हैं? आंसर होगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। Question number 2, how many bits and bytes are there in a standard MAC address? MAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस प्रकार आपकी ऑप्शन से हमसे पूछा है कि बिट्स एंड बाइट्स कितने होते हैं मैक में, स्टैंडर्ड मैक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 बिट्स एंड 6 बाइट्स। जो 8 बिट्स होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है, तो जो 48 बिट्स हो जाएंगी वो इक्वल टू हो जाएगा 6 बाइट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3? वर्जन 3 कई बार पीओपी 3 का फुल फॉर्म पूछा जाता है जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ऑप्शन आर 25, 110, 143 या 53। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110। क्यों होगा देखते हैं। जो पीओपी 3 है वो पोर्ट 110 यूज करता है टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट। ठीक है, जो पोर्ट 25 है इज फॉर एसएमटीपी एंड 143 इज फॉर आईएमएपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेस अ सेंट्रल हब और स्विच एंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टुडे? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग करती है और आज सबसे अधिक उपयोग की जाती है? एक क्वेश्चन सीपीसीटी में अनगिनत बार आ चुका है। ऑप्शन आर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी। ये सभी बच्चे बच्चे को पता है, सबको याद हो चुका है क्वेश्चन कि इसका आंसर होता है स्टार टोपोलॉजी। देखते हैं क्यों। जो मोस्ट मॉडर्न लेंस हैं यानी लोकल एरिया नेटवर्क हैं वो स्टार टोपोलॉजी का ही यूज करती हैं। क्यों करती हैं कि इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। ठीक है, इफ वन केबल फेल्स ओनली दैट डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड मेकिंग इट रिलायबल एंड इजी टू मैनेज। ठीक है, ये हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ? लंबाई के मामले में IPv4 और IPv6 एड्रेस के बीच मुख्य अंतर क्या है? हमसे अंतर पूछा है इसलिए हम बताएंगे कि में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि जो IPv4 है उसमें 32 बिट्स रहती हैं, तो जो IPv6 है उसमें 128 बिट रहती हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो IPv6 है वाज क्रिएटेड ड्यू टू IP एक्सॉशन। ठीक है, आईपी की कमी के कारण IPv6 बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग अ डोमेन नेम लाइक google.com इनटू एन आईपी एड्रेस? डोमेन की बात आ गई है तो इसके लिए होगा डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस एक्ट लाइक अ फोन बुक फॉर द इंटरनेट। इट मैप्स ह्यूमन रीडेबल नेम्स टू न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस दैट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो डीएनएस है यूज करता है पोर्ट 53। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएगा अपन को। नेक्स्ट, विच नेटवर्क डिवाइस वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर, जो कि लेयर 3 होती है ऑफ द ओएसआई मॉडल? ऑप्शंस आर हब, स्विच, राउटर, ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउटर। देखिए, जो राउटर है टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, राउटर यूज लॉजिकल आईपी एड्रेसेस टू रूट डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। स्विचेस, जो स्विच होता है वर्क एट लेयर 2 एंड हब एट लेयर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्योरेटिकल पीक डाउनलोड स्पीड ऑफ द प्रोमिस्ड बाय द 5G टेक्नोलॉजी? तो 5G टेक्नोलॉजी द्वारा वादा की गई अधिकतम डाउनलोड गति क्या है? ऑप्शन आर 1 जीबीपीएस, 10 जीबीपीएस, 20 जीबीपीएस या 100 जीबीपीएस। इसका आंसर हो जाएगा 20 जीबीपीएस, ऑप्शन नंबर सी। जो 5G है वो नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ITU स्पेसिफिकेशन,
5G aims for a peak data rate of 20 Gbps for download and 10 Gbps for upload. Next, which protocol is connectionless and does not guarantee delivery of data packets? ऑप्शन है TCP, UDP, HTTP या FTP. FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UDP. UDP is a faster but unreliable because it doesn't wait for acknowledgement. It is used in live streaming, VoIP and online gaming. जो TCP is a connection oriented होता है. Next question. What is the standard maximum length of a twisted pair Ethernet cable जिसको CAT 5/6 without using a repeater. बिना रिपीटर के ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल की मानक अधिकतम लंबाई क्या होती है? 50, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आंसर इज 100 मीटर्स. नेक्स्ट देखिए, ईथरनेट यूजेस RJ45 कनेक्टर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है इसका आंसर क्वेश्चन इसमें कि RJ45 कितना कनेक्टर होते हैं? 45. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द पिंग कमांड टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी. नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच के लिए पिंग कमांड द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये प्रोटोकॉल दिए हैं. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICMP. ICMP is used by network devices to send error messages and operational information. Ping uses ICMP, echo request and echo reply. ये जो है वर्क एट नेटवर्क लेयर जो कि लेयर नंबर 3 होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज द IP एड्रेसेस 127.0.0.1 कॉमनली नोन एज. इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डिफॉल्ट गेटवे, लूप बैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या प्राइवेट IP. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूप बैक एड्रेसेस. दिस एड्रेस is used to test the networking software on the local machine itself. Traffic sent to this address does not leave the host computer. ठीक है, इसको लोकल होस्ट के नाम से भी कहा जाता है. नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ साइबर अटैक encrypts a victim files and demands payment for the decryption. की किस प्रकार का साइबर हमला पीड़ित की फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है? इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा रैंसमवेयर. ठीक है, देखो, पेमेंट्स आर यूजुअली इन क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, भुगतान आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में होता है. इसमें रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर इज अ मालवेयर दैट ब्लॉक्स एक्सेस टू अ सिस्टम और डेटा अंटिल अ रैंसम इज पेड. ठीक है, इसमें क्या होती है कि इसमें फिरौती मांगी जाती है, यानी इससे अपन से पैसे मांगी जाती है, तब अपन को डिक्रिप्शन की दी जाती है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपन का कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है अटैकर के द्वारा, फिर अपन से बोलते हैं कि पैसे दो, तब हम इसकी चाबी देंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर द क्लास C IP एड्रेस. क्लास C IP एड्रेस के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? ऑप्शन 7, इसको आप रख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 255.255.255.0. ए सपोर्ट अप टू 254 होस्ट पर नेटवर्क. ये लाइन याद कीजिए. नेक्स्ट, विच IEEE स्टैंडर्ड डिफाइंस वायरलेस लैन यानी वाईफाई टेक्नोलॉजी. ये रटा होना चाहिए आपको. इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, IEEE 802.11. ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा प्रीवियस ईयर में. तो पढ़ते हैं. वाईफाई स्टैंड्स फॉर, देखो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी. ठीक है, 802.11 इज द सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर WLAN. 802.3 इज फॉर ईथरनेट यानी वायर्ड एंड 802.15 इज फॉर ब्लूटूथ. ये ब्लूटूथ वाला भी पूछता है कि 802.15 होता है. ये एक्चुअली में वायरलेस पेन होता है. ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ टर्मिनेटर इन अ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस आर टू एम्पलीफाई सिग्नल्स, टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स, टू प्रिवेंट सिग्नल रिफ्लेक्शन या टू फिल्टर वायरसेस. इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट सिग्नल रिफ्लेक्शन, सिग्नल परावर्तन को रोकना. In a bus topology, when a signal reaches the end of the cable, it can bounce back and cause interference. A terminator absorbs the signal. Bus topology है, uses a single backbone cable. Effect आता है कई बार एग्जाम में. Which communication mode allow
डेटा टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। कौन सा संचार मोड डेटा को दोनों दिशाओं में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में? ऑप्शन आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी यानी बोथ कैन स्पीक बट वन मस्ट फिनिश बिफोर द अदर स्टार्ट्स। सिंप्लेक्स इज वन वे, ओनली टीवी रेडियो की तरह होता है, ठीक है। उदाहरण जो वॉकी टॉकी है, दोनों बोल सकते हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही। जो सिंप्लेक्स केवल एक तरफा यानी टीवी रेडियो होता है। मोबाइल कॉल्स जो रहते हैं वो फुल डुप्लेक्स होते हैं क्योंकि दोनों तरफ से लोग एक साथ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पर डिवाइस को स्वचालित रूप से आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आ एचटीटीपी, डीएनएस, डीएचसीपी या एसएमटीपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएचसीपी। जो डीएचसीपी है वर्क्स एट द एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर को अपन को करना है क्योंकि लेयर से क्वेश्चन हमेशा ही आता है। इस लेयर पर कौन सी चीज होती है? डीएचसीपी एलिमिनेट्स द नीड फॉर मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इट assigns an IP address, subnet mask and gateway automatically. Next, which port number is used by the Secure Shell SSH protocol for encrypted remote access? Encrypted remote access के लिए Secure Shell SSH प्रोटोकॉल द्वारा किस पोर्ट नंबर का उपयोग किया जाता है? और ये पोर्ट नंबर है, इसका आंसर होगा पोर्ट नंबर 22 यानी ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे अपन लोग। ऑलवेज यूज एसएसएच इंस्टेड ऑफ टेलनेट। हमेशा टेलनेट के बजाय एसएसएच का उपयोग करें, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क दैट वाज बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल? पैकेट स्विचिंग और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित पहली नेटवर्क का नाम क्या था? ये रटा होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरपानेट। आरपानेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, वाज द वर्ल्ड first operational packet switching network and predecessor of the modern internet। ARPANET दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था और आधुनिक इंटरनेट का पूर्ववर्ती था। ये लॉन्च हुआ था 1969 में। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट था। आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं सीपीसीटी से रिलेटेड एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।